ओम नमः शिवाय, जय माता दी। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे होते हैं या कोई भी जीवन में संघर्ष हमारे चल रहा होता है या कोई भी ऐसा समय या विपत्ति या परेशानी होती है जो काटने से भी नहीं कट रही होती है, तो हमारे जो घर में लगे हुए तुलसी जी का जो पौधा होता है उसके द्वारा दिए गए संकेतों से हम आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं, आने वाले संकेतों के बारे में जान सकते हैं, आने वाले जो तुलसी माता हमें संकेत और इशारे देते हैं, उनसे हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसा समय आने वाला है। तुलसी माता का ये जो पौधा होता है, हमें संकेत जब देता है, तो ये हमारी आने वाले समय के दर्शाता है, आईना हमें दिखाता है कि यह समय अच्छा आने वाला है या समय बुरा आने वाला है। संकेत अच्छे आने से आने वाले समय को भी दर्शाते हैं और कुछ बुरे संकेत जो मिलते हैं, उससे बुरे समय को दर्शाते हैं। तो तुलसी माता के जो महत्व है आज के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी माता तुलसी की विशेषता को खुद ही जानते हैं। सुहागिन महिलाएं यदि प्रतिदिन माता तुलसी में 1 लोटा जल देती हैं तो उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता तुलसी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि कोई सुहागिन महिला तुलसी जी की सेवा करती है या जिस घर में आंगन में दरवाजे के पास या मुख्य दरवाजे पर लगी हुई जो तुलसी होती है, वह ये दर्शाती है कि यह भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। इस घर के सदस्य भक्ति मार्ग पर चलते हैं और इनके जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा नहीं लगा होता है, वह घर शमशान के बराबर होता है। तुलसी जी का पौधा हमें कई प्रकार के संकेत देता है, जिससे आने वाले समय का हम खुद ही पता लगा सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह जो शगुन और अपशगुन के जो संकेत हमें तुलसी माता देती हैं, यह चले आ रहे हैं। सभी इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुज़ारिश है मेरी कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं दूँगी उसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात बताती हूँ कि अगर अपने घर में आपने तुलसी जी लगाई है और आपने तुलसी जी लगाने के बाद अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तुलसी जी का, या आप जैसे कि धूप अगर ज़्यादा पड़ रही है तो फिर आप छाया में गमले को तुलसी जी का उठा के नहीं रखते हैं, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर ऐसे में गमले में जो पानी एक्स्ट्रा भर जाता है उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। यह भी एक प्रकार की सेवा होती है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके तुलसी का जो पौधा है वह खराब हो सकता है, वह सूख सकता है या सड़ सकता है। तो इसलिए ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ध्यान रखने वाली, वह आपने खुद रखनी है। आपको अपने प्राणों की तरह इसकी सेवा करनी होती है, तभी आपको इसका फल भी अच्छा मिलता है। बहुत आपने जैसे मीठा होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी माता पे, अगर आप चढ़ाते हैं या आप दीपक अगर लगाते हैं तुलसी जी पर, तो आप कभी भी इतनी पास में तुलसी जी को दीपक या धूप मत लगाइए कि वह तुलसी जी के जो पौधे हैं और छोटे-छोटे आस-पास या तुलसी जी के जो पत्ते हैं उन्हें वह जला दे। ये बहुत ही गलत संकेत होते हैं। आपने इस बात का खुद ही इतना ध्यान रखना है कि आपने सतर्कता से ये कार्य करना है। बहुत पास लगाना नहीं है दीपक, थोड़ा-सा दूरी पर लगाइए। धूप भी लगाते हैं तो हमें लगता है उसमें आग नहीं है, लेकिन उसमें आँच ज़रूर होती है, वह भी तुलसी जी को नुकसान पहुँचा सकती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, थोड़ा-सा दूर रखना है आपने दीपक भी और जो धूप आप लगाते हैं वह भी। अगर अगर आप सावधानी से ये सभी कार्य करते हैं तो तुलसी जी आपके घर से कभी भी सूखेगी नहीं और और आपका जो घर में जो पौधा लगा हुआ है तुलसी का जी का, वो कभी खराब भी नहीं होगा। आपने गुरुवार का जो दिन होता है या शुक्रवार का दिन होता है या सोमवार का दिन है, इस दिन अपने घर में आप तुलसी जी को लेकर आ सकते हैं, अगर आपकी तुलसी जी सूख रही हैं। अगर आपकी तुलसी जी सूख रही हैं तो आपको यह बहुत ही बड़ी विपदा जो होती है, आपके जीवन में आने वाली है, मुसीबत आने वाली है कह लीजिए, या बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर परेशानी आने वाली है, ये संकेत दिखाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पता लगे कि आपका तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, तो आपने यह दिन गुरुवार, शुक्रवार या सोमवार वाले दिन किसी भी दिन आपने तुलसी जी का पौधा ले आना है नया
और अपने घर में उसी स्थान पर वह लगा लेना है। आपने तुलसी जी को पूर्ण रूप से सूखने का इंतज़ार नहीं करना है कि पूरी तरह से सूख जाए तुलसी तब हम नया पौधा लेके आएँगे। आप उन अगर लग रहा है आपको कि तुलसी जी का पौधा सूख रहा है तो आप नया पौधा पहले से ही लेके आ जाइए। और अगर आपके घर में दीपक लगता है तुलसी जी के पास तो आप उस तुलसी जी के पौधे पर भी आप दीपक लगाना शुरू कर सकते हैं। और कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हम दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में माता तुलसी की बहुत ही अच्छी कृपा है। अगर आप 2 या 3 दिन जल नहीं देते आप तुलसी के पौधे पर तो और तब भी वह सूख नहीं रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता तुलसी जी की कृपा है और आपके घर में भगवान विष्णु जी की भी कृपा है। देखिए, जब तुलसी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, अगर फिर भी आप जल नहीं दे पाते तो भी वह आपके घर से सूखते नहीं हैं। वे बहुत ही ज़्यादा आप पे कृपा बनाए होते हैं, तभी ये संकेत आपको मिलते हैं। अगर धूप-दीप आप करते हैं, सेवा करते हैं तुलसी जी, विष्णु जी की, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर विष्णु जी को मानते हैं, तो समझ लीजिए तुलसी जी आपके घर से कभी भी नहीं जाएँगी। और अगर आपके घर की जो तुलसी जी हैं, वे बहुत ही ज़्यादा फलती-फूलती जा रही हैं, आवश्यकता से भी ज़्यादा फलती-फूलती जा रही हैं, जिस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, उसी घर में यह जो तुलसी जी का पौधा होता है, वह आवश्यकता से ज़्यादा बड़ा होता है और फलता-फूलता है। और ऐसे घर के लोग जो होते हैं, वे पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं। और ऐसे घर में तुलसी जी कभी भी नहीं रहती जिस घर में भगवान की ना मानते हों या भक्ति भाव से वह नहीं रहते हैं। अगर वह पौधा लगा भी लेते हैं अपने घर में लेकिन सेवा नहीं करते हैं तो वह किसी न किसी एक दिन सूख ही जाता है। तो आपने इन संकेतों से काफ़ी देखा जाए तो पता लगा सकते हैं। और जैसे कि जो आपका जो तुलसी जी का जो पौधा है, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दीपक लगाने जाएँ तो देखिए अगर वहाँ पर आस-पास तुलसी जी के सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, गिरे हुए तो उन्हें अवश्य उठा के इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। आप तुलसी जी के आस-पास साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं, सूखे हुए पत्ते उठा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की तुलसी जी की सेवा ही होती है। और जिस घर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी तुलसी जी होती है, फलती-फूलती रहती है और सूखती नहीं है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे-ऐसे करके पौधे छोटे-छोटे उगते ही रहते हैं जिस घर में तुलसी जी की, समझ लीजिए वहाँ पर उन्नति तरक्की के मार्ग खुल रहे हैं धीरे-धीरे। उस घर में अगर सुख संपदा नहीं है तो वह भी आने वाली है। यह प्रतीक होता है सुख और संपदा का। जिस घर में हरियाली छाई होती है, तुलसी जी के पत्तों से इतनी हरियाली छाई होती है, समझ लीजिए उस घर में किसी भी प्रकार से अन्न या धन की कोई भी कमी नहीं आएगी। तुलसी जी इतनी ही ज़्यादा चमत्कारी, इतनी प्रभावी हैं कि अगर आप शाम को या सुबह के समय जब भी आप दीपक लगाते हैं, वहाँ पर बैठकर 5 मिनट सिर्फ़ गिनती के 5 मिनट बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हैं तो आपके काम बनने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करते हैं और बहुत ही सुख की प्राप्ति आपको जीवन में होती है। आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं तो वह कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर आपके काम नहीं बनने वाले होते हैं तब भी आपके काम ज़रूर बन जाते हैं। यदि माता तुलसी जी के पत्ते आप सेवन करते हैं तो उसके लिए आप दूसरा एक तुलसी जी का पौधा लगा लीजिए। जिस तुलसी जी की आप सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, उसमें से आपने तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं, उनका सेवन नहीं करना होता है। तुलसी जी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये साक्षात हरिप्रिया, विष्णुप्रिया हैं। इनके संकेत कभी खाली नहीं जाते। अगर आपके घर में पहले तुलसी जी इतनी घनी घनी थीं और बड़ी थीं और अब नहीं हैं और अब वे वजह सूख गई हैं, तो यह संकेत अच्छे नहीं हैं, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपने इन बातों को संकेतों को और इशारों को समझना है और आने वाली जो विपदा है, वो उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही दूसरा पौधा लेकर लगा लेते हैं, अपने घर से तुलसी जी के पौधे को सूखने नहीं देते हैं, अगर सूख भी जाता है तो दूसरा ले आते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी जो विपदा है, वह काफ़ी हद तक कम हो गई है। क्योंकि तुलसी माता हमारी जो विपत्तियाँ होती हैं, हमारे जो कष्ट संकट होते हैं हमारे जीवन में आने वाले, उन्हें हर लेती हैं। तो ये थी जानकारी छोटी सी।
आगे मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी अधिक जानकारी आप किसी और के जीवन में लाएँगे, तो आपके जीवन में भी उन्नति तरक्की होती ही है। तो अब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।